Assalamualaikum and hello everyone and welcome back to my channel, The Basic Biology. So in the last video, I talked about the atomic level of organization, and in this one, I will go with molecular level of organization. So far आप सबने पढ़ लिया कि atomic level of organization क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि molecular level of organization क्या होती है। atomic तो हमने पढ़ ली। As you know that दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते, दो एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि दो एटम्स में मिले और उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया। और ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ दो ही एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, 3 एटम भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, और एटम्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग बेहतर केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक। सो These organic molecules of cells are called as biomolecules. अब organic molecules क्या होते हैं? आप सबने केमिस्ट्री में ब्रांचेस पढ़ी होंगी जिसमें आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपके सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। क्यों बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं? क्योंकि ये सेल में पाए जा रहे हैं, ठीक। They are constructed in great variety and complexity. मतलब बायोमॉलिक्यूल्स में आप जितनी वैरायटी देखना चाहो इतनी वैरायटी भी मिलेगी आपको, और उतने ही कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। लीड्स टू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। छोटी छोटी चेन वाले भी हो सकते हैं कंपाउंड्स, और बड़ी बड़ी चेन वाले कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं हमें। सो दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब हमने इनको क्लासीफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज में। माइक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है हमने, और एक हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है मैक्रोमॉलिक्यूल की। अब माइक्रोमॉलिक्यूल वर्ड से लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और मैक्रोमॉलिक्यूल के वर्ड से लग रहा है ये वो मॉलिक्यूल होंगे जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर भी अपनी आँख से देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोमॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है कंपेरिजन के लिए कि माइक्रोमॉलिक्यूल छोटे होते हैं देन मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है। मैक्रो कंप्यूटर्स के बारे में सुना हो, तो पता हो आप लोगों को कि मैक्रो वर्ड हम बड़े के लिए यूज़ करते हैं। सो माइक्रोमॉलिक्यूल छोटे को कहेंगे और मैक्रोमॉलिक्यूल हम बड़े वालों को कहेंगे। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलकर बना रहे होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और हमारे पास एक हमें बड़ा मॉलिक्यूल बना के देंगे, दैट इज़ अ मैक्रोमॉलिक्यूल। ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो कहते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो कहते हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के अलावा सिंपल इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई शुगर की ग्लूकोज, वरना हम यहाँ शुगर भी कह सकते थे। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड, ठीक, और फैटी एसिड्स, ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स and lipids are macromolecules. The units of macromolecules combine together to form macromolecules. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब हमने सुना है कि प्रोटीन्स होते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स खा रहे होते हैं, सही है। हमने मैक्रोमॉलिक्यूल्स खा लिए, हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, और फिर डाइजेशन होने के बाद हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। तो डाइजेशन होने के बाद वो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, किस फॉर्म में? एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। डाइजेस्ट आपने खाना किस फॉर्म में खाया है? मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में खाया है, और वो डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स में। क्योंकि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, सेल्स हैं, छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसमें से गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें मॉलिक्यूल्स को जितना हम छोटा कर सकते हैं उतना हम करेंगे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एटॉमिक के बाद हमारे पास एटम्स थे, मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए। अब मॉलिक्यूल्स हो गए बायोमॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या बनाएंगे? लेट्स सी। नेक्स्ट लेवल इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So the biomolecules when work together in the form of suspension, it is called प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, अगर सस्पेंशन की बात करें हम, तो सस्पेंशन आप इस तरीके से याद रखें, जो घर में हमें अक्सर डॉक्टर्स देते हैं सिरप्स पीने के लिए, और कहते हैं कि शेक वेल बिफोर यूज़, इसको हिला के पिएं। तो उसमें अगर आप हिलाओ नहीं, पहले आप देखो तो उसका सारा जो मटेरियल होगा ना, दाने दाने से वो आपको बेस में मिलेंगे। वो क्या है? सस्पेंशन है, ठीक है। आप जब हिलाओगे वो उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो डिजोल्व नहीं हो रहा होगा। तो प्रोटोप्लाज्म भी इसी तरह होता है, एक सस्पेंशन के फॉर्म में। प्रोटोप्लाज्म मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म में यहाँ भी रिपीट कर देती हूँ एक बार। द प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक
एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्रोटोप्लाज्म में आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये अलग अलग आयन्स होते हैं, ठीक है। या कभी कभार कुछ कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इस तरीके की, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में प्रोटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं सेल के अंदर जितना भी पानी है, फ्लूइड है और उसका जितना भी कंटेंट है उस सबको हम प्रोटोप्लाज्म मिक्स करके कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर जो फिर स्पेसिफिक फ्लूइड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे होते हैं, और न्यूक्लियस और सेल के दरमियान जितना फ्लूइड होता है, सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर हुआ, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपको देखना है तो आप उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिट, दिस इज कॉल्ड सेल। बायोमोलिक्यूल्स मिलके काम करेंगे तो दे विल फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्म। अब जब प्रोटोप्लाज्म पूरा मिल के एक यूनिट के तौर पे काम करेगा तो दे विल फॉर्म अ सेल। और सेल के बारे में हम जानते हैं, सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिक यूनिट है, जिस तरीके से एक घर होता है, घर बगैर ब्रिक्स के नहीं बन सकता, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म बगैर सेल के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आगे जब जाके हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि सेल क्या है, सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इटसेल्फ, और बहुत सारे सेल मिलके भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। अब देखते हैं हम क्या है आगे। द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज। एक जैसे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाते हैं, ये वाली बात हमें मालूम है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। टिश्यूज अलग अलग किस्म के मिलते हैं, ठीक है, और वो एक साथ अलग अलग किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बना रहे होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ different types work in a coordinated manner to perform a function is called organ system. For example, एक digestive system है, digestive system में आपके पास माउथ आ गया, ठीक है, आपका esophagus या फूड ट्यूब होती है, स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टिन्स हैं आपकी, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, लेकिन ये सब एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें तो ये एक ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे। और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम function in coordination as a unit, they form a body or multicellular organism. और जब ये बहुत सारे organ system like digestive system, circulatory system और nervous system, excretory system, ये सारे system एक जगह जमा होकर एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में, मतलब एक दूसरे से मशवरा करके, तो हम क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, एक ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना लिया है, ठीक है। सो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक जैसे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाएंगे, एक जैसे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप्स के एक वर्क कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक बॉडी बनाते हैं। सो होप सो molecular level of organization and cellular level of organization is very clear to you, and if there are any queries, again I'm asking, if there are any queries, please drop down them into the comment, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz and take care.